एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस। ये जो उसका एक्सपीरियंस है ये हमें सरप्राइज नहीं करना चाहिए, इससे हम सरप्राइज नहीं हम, क्योंकि हमें पता है ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पीर बुजुर्ग गुजरे हैं। अबाउट दिस टाइम एग्नेस had also heard that somewhere out there is a place called India and had already made up her mind to become a missionary। कभी इस उम्र तक एग्नेस ने सुना था कि कहीं पे एक जगह है जिसको इंडिया बोलते हैं, और वहाँ पे इसने दिमाग बना लिया था मैं वहाँ जाऊँगी एज मिशनरी। मिशनरी का काम क्या है? मिशनरी खिदमत करते हैं लोगों की, ठीक है। तो बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई थी कि मिशनरी लोग मज़हब चेंज कर देते हैं, ठीक है, मज़हब चेंज करते हैं लोगों को, वो पैसे देते हैं गरीबों को, फिर मज़हब चेंज करते हैं। मदर टेरेसा वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ लेडी। वो एक प्योर मिशनरी थी, उसका मकसद था सर्व करना लोगों को, ना कि मज़हब बदलना, ठीक है। इसके बाद अबाउट दिस टाइम एग्नेस हैड ऑल्सो, ओके आई रेड दिस, शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम, बिकम अ नन, लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टी एंड सर्व द पीपल। इसके बाद इसने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़ दूंगी और मैं नन बनूंगी। नन समझते हो ना, जो चर्च में होती है नन, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था, वो बोलती थी अब मैं वो जीना चाहती थी ज़िंदगी कौन सी वाली, गरीब, हाँ गरीब रहकर एक गरीबों वाली, और एक लाइफ ऑफ चेस्टिटी यानी पाक दामन। चेस्ट क्या होता है? पाक दामन। शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व that she would go to Kolkata in India to serve the poorest of the poor। उसने सुना था कोलकाता के बारे में और उसने सोचा था कि मैं उधर ही गरीबों की खिदमत करूँगी। That was to be the mission of her life। यही इसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। As preparation for her real mission, she went to Ireland and joined the convent of the Sisters of Loreto in order to learn English before she went to Bengal। अब इसकी लैंग्वेज कुछ और थी, इंग्लिश नहीं थी। इसने क्या सोचा? इसने सोचा मैं जाती हूँ पहले प्रिपरेशन के लिए, कहाँ, मैं कॉन्वेंट ज्वाइन करती हूँ आयरलैंड का। आयरलैंड जगह है ना, यूरोपियन एक कंट्री है, वहाँ पे जाऊँगी। और वहाँ पे इसने क्या किया, उसने ज्वाइन किया, नाम था इसका द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, ठीक है। वहाँ पे इसने सोचा कि यहाँ मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूँगी, मैं इंग्लिश सीखूँगी ताकि वो मुझे काम आए फिर बंगाल में, वही ना कोलकाता, ठीक है, इंडिया में। Agnes arrived in Kolkata in 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to begin her novitiate, that is, the period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent। इसको वहाँ से कहाँ जाना पड़ा? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। किस लिए? क्योंकि इसको वहाँ ट्रेनिंग करनी थी। क्या करनी थी? नोविशिएट उसको बोलते हैं, वो ट्रेनिंग होती है नन्स की। नन बनने से पहले उनको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, वही इसको करनी थी। उसमें क्या करना होता है नन्स को? उसमें उनको पूरा स्टडी करना होता है कि उनको कैसे रहना है, क्या करना है, हाँ। तो वो कर लिया इसने एट द कॉन्वेंट। उनको कॉन्वेंट ही बोलते हैं जहाँ पे ये सब होता है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंट हर टाइम हेयर इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली। अच्छा, प्रेयर वगैरह ये नन की ट्रेनिंग लेने के बगैर इसने क्या किया, वहाँ पे हिंदी सीखी और बंगाली सीखी, ठीक है। सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल होम शी कम टू सर्व, ताकि वो बात कर पाए उन लोगों से जिनकी खिदमत करने वो आई थी। दैट शी बिगेन टू टीच इन स्कूल्स run by Sisters of Loreto, first at Darjeeling and then at Kolkata। फिर इसने क्या किया, वहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया, जो यही ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। ये चला रहे थे स्कूल, क्या चला रहे थे? स्कूल। तो दार्जिलिंग में पहले इसने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ाया बच्चों को, और उसके बाद इसने कोलकाता गई। कहाँ गई? अब कोलकाता में इसका अलग मिशन होने वाला था। She took her final vows as a nun in 1937 and assumed the name Teresa because that was the name of the patron saint of missionaries। 1937 में फाइनली इन्होंने, वो क्या होता है, हल्फ लेना, कसम खाना, हाँ, प्रॉमिस करना, तो वो किया इन्होंने कि एज नन बन गई है, कंप्लीट हुआ और इन्होंने वो किया, ठीक है। 1937 में ये हुआ और इनका नाम पड़ा थेरेसा
जिसका जो नाम था एक्चुअली एक सेंट का, एक संत का, पीर का, ठीक है, जो मिशनरीज का संत था. While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, Kolkata, Sister Theresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums. अब वहाँ पे सेंट मैरी स्कूल में ये पढ़ाने लगी कोलकाता में, जैसे यहाँ पे हमें कॉन्वेंट स्कूल है राजबाग में, है ना, वैसे ही. तो ये पढ़ाने लगी. वहाँ पे बच्चे थे एफ्लुएंट, फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज. एफ्लुएंट मीन्स रिच फैमिलीज़, अमीर घरों की लड़कियाँ, उनको पढ़ाती थी. कहाँ पे? सेंट मैरीज स्कूल में, जो कोलकाता में था. तो लेकिन ये अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी वहाँ से. कहाँ से? एक साइड से ये अमीर लड़कियों को पढ़ा रही थी स्कूल में, दूसरी साइड से इसकी नज़र कहाँ जा रही थी बार बार? जो बेचारे गरीब बच्चे, स्लम्स, गरीब लोग स्लम्स में रहते थे. स्लम्स समझते हो? जो पटपटियाँ नहीं होती है, बहुत बहुत ही ख़राब हालात में वहाँ रहते हैं ना. मतलब वहाँ गंदा भी होता है, गरीबी होती है, बीमारियाँ होती है. तो वहाँ इसकी नज़र बार बार जाती थी. ठीक है, वो उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता था. द कंडीशन इन विच दे एग्जिस्टेड वर अपॉलिंगली अनहाइजीनिक. वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक थी. अनहाइजीनिक मीन्स गंदी. अपॉलिंग क्या होता है? अपॉलिंग हो गया बहुत ख़राब, वेरी बैड. हाँ. द फिल्थ एंड स्टिंक्ट. फिल्थ क्या होता है? गंद. स्टिंक्ट होता है बदबू. ठीक है. स्टिंक्ट वर नॉशिएटिंग. इतना वहाँ पे गंद और इतनी बदबू कि उल्टी आती थी. नॉशिएटिंग क्या होता है? हाँ, उल्टी आना, नॉशिएट. एंड इट वॉज नो वंडर दैट दे सफर्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस. इसी वजह से इनको फिर बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, क्योंकि वो स्लम्स होते थे, वहाँ गंदगी होती थी, बदबू होती थी, इसलिए वहाँ बीमार हो जाते थे लोग. Sister Theresa could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis. Okay. ये देख रही थी कि इतना, मतलब इतने लोग रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन है इस स्लम में, इन स्लम्स में, लेकिन एमिनिटीज़ जो हैं, एमिनिटीज़ मतलब ज़रूरतें, हाँ, जो मतलब चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो क्या थी? वो लिमिटेड थी. लेकिन पॉपुलेशन क्या थी? टीमिंग, वारियस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अबंडेंट. ठीक है, अबंडेंट थी. और इट वाज मेट्रोपोलिस, बिजी था, सारा कुछ बिजी था, सब बिजी थे. ठीक है, एकदम ऑपोजिट. जैसे गांव में शांति, साफ़ सुथरा, क्लीन वगैरह एकदम. यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा एक ही जगह. ठीक है, गंद बहुत ज़्यादा, एमिनिटीज़ नहीं, यानी सहूलतें जिसको हम फैसिलिटीज़ बोलते हैं, वो नहीं थी. सो शी वुड समटाइम्स कैरी द वर्स्ट केसेस ऑफ द स्ट्रीट हरसेल्फ. कभी कभी वो फिर ऐसा करती थी कि स्ट्रीट्स पे होते थे पड़े हुए लोग, जिनको कोई नहीं पूछता था, वो उनको उठा ले जाती थी, फिर उनकी खिदमत करती थी. ठीक है, फिर उनकी खिदमत करती थी. क्लीन देम अप एंड लुक आफ्टर देम टिल दे रिकवर्ड और डाइड. फिर उनकी तब तक खिदमत करती थी जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते थे या मर नहीं जाते थे, तब तक उनकी खिदमत करती थी. शी कुड नॉट बेयर टू सी एनीवन डाइंग विदाउट डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व्स. वो सोचती थी हर मौत डिज़र्व करती है इज़्ज़त, यानी हर इंसान इज़्ज़त से मरना तो डिज़र्व करता ही है. ऐसे गलियों में गिर के मरना, पढ़ के मरना अच्छा नहीं लगता था उसको. वो बोलती थी हर इंसान एक इज़्ज़त की मौत डिज़र्व करता है. ये उसकी सोच थी. One day in 1946 she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling. She again heard a voice like the one she had heard before, telling her that now she must leave the convent and help the poor by living with them. फिर से वो एक बार जा रही थी कोलकाता से दार्जिलिंग, फिर से इसको आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ में इसको बोला गया कि कॉन्वेंट छोड़ दो, गरीबों के साथ रहो उनकी खिदमत के लिए. कौन इंसान अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ेगा और गंद में रहेगा, है ना? नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो नहीं रहेंगे ना. तो इस स्टैचर के लोग ये सब कर सकते हैं जिस स्टैचर की मदर टेरेसा थी. शी कुड नॉट बेयर टू सी, ओके आई रेड दिस. शी फेल्ट दैट इट वॉज एन ऑर्डर दैट शी कुड नॉट डिसोबे. उसे लगा कि ये वो ऑर्डर था जिसको वो डिसोबे, इनकार नहीं कर सकती थी. एंड टू कोट हर वर्ड्स, उसी के वर्ड्स है, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ. यानी अगर मैं नहीं मानूंगी तो मुझे फेथ ही नहीं है. किस में? खुदा में.
दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गेव बर्थ टू मदर टेरेसा वी ऑल नो अबाउट। यही था फाइनल पॉइंट जहाँ पे मदर टेरेसा बनी, वो मदर टेरेसा जिसको हम पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। She asked her church order to give her permission to leave the convent and start a new order of nuns which would help her in her work among the poor। उसने परमिशन ले ली चर्च से और वहाँ से परमिशन ली कॉन्वेंट छोड़ देने की, और एक बड़ा ग्रुप इसके साथ जुड़ गया जो ये चाहती थी कि हम पोर लोगों की मदद करें। She got the permission and the order of the missionaries of charity was born in 1948 with her as its first mother superior। तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी बनी जो इनके अंडर थी मदर टेरेसा के अंदर, जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और वहाँ पे ये पहली मदर बनी जिसको बोलते थे मदर सुपीरियर, ठीक है। नाउ शी गेव अप हर नन्स हैबिट एंड ड्रेस्ड इन अ कॉटन ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी विच रिफ्लेक्टेड हर सिंप्लिसिटी। इसके बाद नन की ड्रेस इसने छोड़ दी और इसने एक साड़ी वाइट साड़ी पहनी जिसकी ब्लू लाइनिंग होती थी। आपने कभी मैं टीवी में देखा होगा। हाँ, शी वॉन्टेड टू लुक लाइक द पोर इंडियन वूमेन, वो लगना ही चाहती थी एक गरीब हिंदुस्तानी औरत की तरह। हु ड्रेस्ड सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी, जो ऐसे ही ड्रेस करती थी, साड़ी रखती थी सर पे, ऐसे ही करती थी ये भी। शी सेट अप निर्मल हृदय होम एंड hospices for the poor and orphans and the dying। अब इसने क्या किया मदर टेरेसा ने, इसने एक लॉजिंग हॉस्पाइसेस मीन्स लॉजिंग, एक जगह, मतलब मानो आप एक घर, एक सराय जहाँ पे कोई भी आता था रहने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं होता था, जो गरीब होता था, ठीक है, या यतीम होता था, या फिर जो मर रहा था उसको देखने के लिए कोई नहीं आता था, वो यहाँ आने लगा। और इसने इसका नाम रखा, इस लॉजिंग का नाम, इस हॉस्पाइसेस का नाम इसने रखा निर्मल हृदय। हिंदी वर्ड है निर्मल हृदय, मतलब सॉफ्ट हार्टेड। तो शी वॉज अवॉर्डेड इन द नोबेल प्राइज इन 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नाउ बिगेन हर ग्रेट लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पीपुल। In 1970, Malcolm Muggeridge, a well-known British writer, came to Kolkata। अब इसका काम शुरू हुआ जो काम था सेल्फलेसनेस का, यानी अपनी गरज इसमें कुछ नहीं है, गरज सिर्फ खुदा लोगों की खिदमत, यानी खुद की कोई गरज नहीं, ठीक है। तो वो शुरू हुआ इसका काम। इतने में इनको मैलकॉम मैगरिज एक आदमी थे, ब्रिटिश राइटर थे वो, उन्होंने इसको देख लिया। वाइल वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट ही हैपन टू सी अ स्मॉल फिगर इन अ स्लम क्लीनिंग द सोर्स ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ अ half dead man without the slightest trace of disgust on at the stench। अब इसने क्या देखा, इस ब्रिटिश राइटर ने, इसने देखा ये गलियों से जा रहा था, इसकी स्लम गलियों से जा रहा था, झोपड़पट्टी वाली गलियों से जा रहा था। इसकी नज़र एक औरत पे पड़ी, छोटे कद की, जो साफ़ कर रही थी ज़ख्म एक आदमी का जो बेचारा आधा मरा हुआ था, मतलब बहुत जान कम थी उसमें, वो इसकी साफ़ कर रही थी वो ज़ख्म उसके। और इतना इसको नज़र उसके चेहरे पे पड़ी, उसके चेहरे से ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो तंग हुई थी या कुछ तंग हो के वो काम कर रही थी। उसके चेहरे पे एक सुकून था जब वो क्लीन कर रही थी, समझ आ रही है बात? उसके चेहरे पे सुकून था, खुशी थी बिल्कुल। वो हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम यूजुअली करते हैं ना, अगर हमको कुछ ऐसा काम करना होता है हम मूड अजीब हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये सरप्राइज हो गया। He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task। उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा काम करते हुए कोई इंसान ऐसा खुश दिख सकता है। इसको किस चीज़ की खुशी थी आपको पता है? इसको खुशी थी सेटिस्फैक्शन की, क्योंकि ये सेटिस्फाई थी। इसको जो अंदर से चाहत थी करने की, ये वही कर रही थी, गरीबों की खिदमत। The deep warm glow of peace and love on her face while cheerfully busy in her unflinching service to the wretched of the earth made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person and her extraordinary work। इतनी खुशी इसके चेहरे पे, जो ग्लो था, जो शांति थी, जो प्यार था इसके चेहरे पे, और वो भी वो काम कर रही थी। हाँ, जो इसका जो अनफ्लिंचिंग होता है, अनवेवरिंग, जो डगमगाए नहीं,
कुछ देर के बाद तंग ना आए, हमेशा सेम रहे, ठीक है। अनफ्लिंचिंग जो इसका था सर्विस, जो इसने सोचा था कि मैं करूँगी किन की, रेस्ट ऑफ द अर्थ, वही गरीब बेचारे ज़मीन पे जो गरीब लाचार है, वही है लाचार है यहाँ पे मतलब, हाँ रेस्ट मतलब, रेस्ट का मतलब यहाँ पे लाचार। मेरे सच इसके जहन पे इतना असर हुआ इस ब्रिटिश राइटर के, दैट ही वांटेड, उसने चाहा कि पूरी दुनिया इसके बारे में जाननी चाहिए। इतना अच्छा इंसान, इतनी कोई हस्ती है हमारी इस दुनिया में, उसने चाहा कि ये पूरी दुनिया सुननी चाहिए इसके बारे में। The result of was his book and a documentary film on Mother Teresa, appropriately titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quiet work. ये काम इसने किया अपनी बुक के ज़रिए, जिस बुक का नाम था Something Beautiful for God, यानी कुछ खूबसूरत, किसके लिए, खुदा के लिए। गिफ्ट ही है, समझो खुदा के लिए ही गिफ्ट है, यूजुअली तो खुदा ही गिफ्ट देता है, लेकिन ये कुछ एक बंदा कुछ ऐसा था, ये मदर टेरेसा कुछ ऐसी शख्सियत थी कि यही लगता था कि कुछ है, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर द गॉड, जिसने ये बुक इतनी मशहूर हुई कि सारी अटेंशन लोगों की आ गई, फिर जानने लगे लोग, जानने लगे मदर टेरेसा को, इसके काम को जानने लगे। वरना ये अपना काम कैसे करती थी, अदरवाइज क्वाइट वर्क, यानी अदरवाइज वो क्या करती थी, खामोशी से अपना काम, किसी को पता नहीं था। Before her death in 1997, she oversaw the opening of branches of her missionaries of charity in a number of countries to continue her work among us the poorest of the poor. इसके मरने से पहले, गुजरने से पहले इनकी डेथ 1997 में हुई। She oversaw, उसने देखा, यानी she looked, she surveyed, क्या बहुत सारे ब्रांच खुल गए इसकी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बहुत सारे ब्रांच खुल गए पूरी दुनिया में। बात समझ आई, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई कहानी, कहानी कंटिन्यू रही, जो इसने बनाई क्या, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। द मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स, तब तक प्यार दो लोगों को, ठीक है, तब तक जब तक मतलब बेहद दो, उसकी कोई हद मत रखो, समझ आए, क्योंकि वो खुद खूबसूरत थी, वो अंदर से खूबसूरत थी, दिल की खूबसूरत थी, ठीक है, उसके अंदर इतना प्यार था लोगों के लिए, इंसान की, खुदा की क्रिएशन जो है इंसान, ठीक है, उसके लिए उसके अंदर इतना प्यार था, वो लिमिटलेस लव देना चाहती थी लोगों को, ठीक है, गरीबों को, जिन ज़रूरतमंदों को, ठीक है, हमारी तरह नहीं, हम जैसे लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ एक दूसरे से नफ़रत करना जानते हैं, है ना, गुस्सा नफ़रत, हम तो अपनों के नहीं होते हैं, वो तो गैरों की भी थी, समझ आ रही है बात। तो ऐसे दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं, ऐसे लोगों से कुछ सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से अगर आप लोग 5% सीखोगे। She was truly a saint of our times who brought comfort to the destitute, gave care to those who had no one to care for them, and made the most insignificant and unwanted human feel that God through the agency of Mother Teresa remembered them. मदर टेरेसा बोलती थी, जो जैसे मैंने बोला, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार दो, टिल इट हर्ट्स, जब तक ये दूसरा बंदा खुद ही तंग ना आ जाए, बस करो, बात समझ आई। शी वॉज ट्रूली ए सेंट, वो सेंट थी, सच्ची में सेंट थी। हु ब्रॉट कम्फर्ट टू द डेस्टिट्यूट, जो लाचारों को क्या करती थी, कंफर्ट देती थी, उनको आराम देती थी। ओके, गेव केयर टू दोज, उनको केयर करती थी जिनको कोई नहीं केयर करता था, ठीक है, और वो जो बहुत बेचारे इनसिग्निफिकेंट थे, यानी ज़रूरी नहीं थे इस दुनिया में वो लोग, या अनवांटेड थे, जिनको कोई चाहता नहीं था, घर में भी नहीं अपना कोई चाहता था, ऐसे लोगों की ये खिदमत करती थी। और उन लोगों को फिर फील हो जाता था कि क्या, मेड द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड अनवांटेड ह्यूमन फील दैट गॉड थ्रू, वो सोचते थे, इतना वो इनका केयर करती थी कि वो सोचते थे कि खुदा तो उनका केयर करता है। कैसे, उनको कैसे लगता था ये, उनको लगता था इसलिए क्योंकि वो सोचते थे हमारे लिए मदर टेरेसा भेजा है खुदा ने। आपको समझ आ रही है, ये फीलिंग देती थी वो लोगों को, ठीक है, लाचारों को ये वो फीलिंग देती थी। आपको समझ आ रही है बात। तो इस तरह से हमारा लेसन खत्म हुआ।